तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वेल्डिंग सिंबल्स के बारे में, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर है जिन्होंने कमेंट किया है कि बताइए कि वेल्डिंग का सिंबल कैसे रहता है ड्राइंग में, मतलब कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे कौन सा वेल्डिंग हो रहा है, यहाँ पे बेवल दिखाया है तो कौन सा बेवल है, और इसी तरीके से यहाँ पे वेल्डिंग है तो यहाँ पे कौन सा वेल्डिंग है। तो ये सब कैसे पता करना है, तो ये सब आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक ड्राइंग फिटर हो या फिर अगर आप ड्राइंग फिटर का काम सीखना चाहते हो। तो चलिए देखते हैं। तो इसीलिए वीडियो को आप जो है बिल्कुल एंड तक देखिएगा अगर आपको कंप्लीट जानकारी लेना है इसके बारे में, तो वरना फिर वीडियो अभी बंद करके जा सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताएंगे बेवल के बारे में कि बेवल का सिंबल कैसे होता है, ठीक है, जिसको हम भी बेवल भी बोलते हैं। तो आपको समझाने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने पहले जो है सभी का ड्राइंग यहाँ पे करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं हम सिंगल बेवल। ओके, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ सिंगल बेवल, ठीक है, इसको सिंगल बेवल जॉइंट बोलते हैं हम। अब यहाँ पे कौन सा वेल्डिंग आएगा, ठीक है, वेल्डिंग किस तरीके का होता है वो भी मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं सिंगल बेवल, इस टाइप का रहता है। और इसका जो आपको सिंबल मिलेगा ड्राइंग में, मतलब ड्राइंग में किस तरीके का आपको मिलेगा, तो ड्राइंग में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा इसका साइन, ठीक है। इस तरीके का अगर साइन रहता है तो आपको समझ जाना है कि इस तरीके का मतलब कि जो हमारा जॉब है उसमें सिंगल बेवल आएगा, ठीक है, इस तरीके का सिंबल रहेगा। अब चलिए दूसरा तो देखिए यहाँ पे इसमें सिंगल बेवल है, इसमें डबल बेवल है, ये भी नहीं है, ये बेवल है, भी मैं अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, इसको बेवल बोलते हैं, ठीक है। इसमें सिंगल बेवल है, इसमें डबल बेवल है, इधर भी बेवल है, इधर भी बेवल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबल बेवल, डबल बेवल, ठीक है। और इसका साइन आपको ड्रॉइंग में देखने को इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। इस तरीके का अगर आपको साइन देखने को मिलता है तो समझ जाइए कि इस तरीके का आपको जो है वेल्डिंग इस तरीके का आपको जो है रेडी करना है। ओके, और उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे आ गया वी ग्रुप, देखिए इसको वी ग्रुप बोलते हैं, बिल्कुल ये वी की तरह आपको दिख रहा होगा ऐसे, है ना। तो ये हमारा सिंगल वी ग्रुप है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंगल वी ग्रुप। ओके, और इसका जो आपको सिंबल देखने को मिलेगा ड्रॉइंग में वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ऐसे, है ना। इस तरीके से आपको जो है सिंगल वी ग्रुप का सिंबल आपको देखने को मिलेगा ड्राइंग में। ओके, उसके बाद नीचे में देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये हमारा डबल वी ग्रुप है, मतलब कि एक इधर भी बन रहा है और एक इधर बन रहा है। ओके, मतलब इसमें डबल वी है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डबल वी ग्रुप। ओके, तो इसका जो आपको सिंबल मिलेगा देखने को ड्राइंग में वो कुछ इस प्रकार होगा, बिल्कुल ऐसे क्रॉस चिन्ह रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे डबल वी ग्रुप है। ओके, और उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इसको जो है हम यहाँ पे जे ग्रुप बोलते हैं, तो इसको हम जो है जे ग्रुप बोलते हैं क्योंकि ये जे टाइप में है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे जे की तरह यहाँ पे ऐसे मुड़ा हुआ है, तो इसको हम जे ग्रुप बोलते हैं। ओके, और इसका आपको सिंबल ड्राइंग में देखने के लिए इस तरीके से मिलेगा, ऐसे रहेगा। तो आप समझ जाइए कि इस टाइप का हमारा जॉब रहेगा जिसको हम जे ग्रुप बोलते हैं। ओके, और उसके बाद है हमारा यू ग्रुप। देखिए यू के टाइप में है, ये आपका जॉब है, और उसमें जो है ग्राइंडिंग मशीन से इसको इस तरीके से यू के शेप में आपको बना के जो है करना है, तो इसको यू शेप बोलेंगे, मतलब कि यू ग्रुप। ओके, और इसका जो आपको सिंबल मिलेगा ड्रॉइंग में वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, इस तरीके से इसका सिंबल रहता है यू का। और उसके बाद लास्ट है हमारा डबल जे ग्रुप, मतलब इधर भी जे रहेगा और इधर भी जे रहेगा, तो ये हो गया डबल जे ग्रुप, डबल जे ग्रुप। ओके, और इसका आपको सिंबल इस तरीके से देखने को मिलेगा, इधर भी एक जे और एक इधर भी जे। ओके, इस तरीके से आपको डबल जे ग्रुप का सिंबल देखने को मिलेगा। ओके, अब चलिए देखते हैं कि इसमें वेल्डिंग, मान लीजिए इसमें अब वेल्डिंग यहाँ पे आपको मारना है, ठीक है। तो वेल्डिंग मतलब कितना टाइप का होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो हमारा जॉब में जो वेल्डिंग यूज होता है उसको हम बोलते हैं फिलेट वेल्ड। अभी आपको हम ये भी बताएंगे कि कहाँ पे फिलेट वेल्ड होता है, कैसे होता है, सब कुछ आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद एक होता है हमारा बट वेल्ड, BUTT वेल्ड, बट वेल्ड। ओके, और एक होता है हमारा स्पॉट वेल्ड, ठीक है, और इसको हम सीम वेल्ड भी बोलते हैं, सीम वेल्ड। ओके, और एक होता है हमारा
प्लग वेल्ड या फिर हम उसको स्लॉट वेल्ड भी बोलते हैं। ओके, बेसिकली इसको स्लॉट वेल्ड ही बोला जाता है, प्लग वेल्ड भी बोलते हैं। और उसके बाद एक है हमारा एज वेल्ड, इसको बोलते हैं एज वेल्ड। ठीक है, अब चलिए सबका एक एक मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा फिलेट वेल्ड। तो फिलेट वेल्ड कैसे होता है? फिलेट वेल्ड देखिए वहां पे होता है जहाँ पे जैसे टी जॉइंट है मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके का मान लीजिए कोई प्लेट है, ओके, और ये भी एक प्लेट है ऐसे। तो यहाँ पे वेल्डिंग आपको करना होगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको वेल्डिंग करना होगा इस तरीके से। तो इधर वेल्डिंग कीजिएगा और इधर वेल्डिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे जो वेल्डिंग हो रहा है उसको हम बोलते हैं फिलेट वेल्ड, है ना। यहाँ पे जो वेल्डिंग होगा उसको फिलेट वेल्ड बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे बट वेल्ड। तो बट वेल्ड कैसे होता है? देखिए जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा इस तरीके से जो यहाँ पे भी बन रहा है, ये देखिए ये वाला, इसमें अगर वेल्डिंग होगा तो इसको हम बट वेल्ड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे वेल्डिंग होगा तो इसको भी बट वेल्ड बोलेंगे। इसमें भी अगर मतलब कि इस टाइप का जहाँ पे भी वेल्डिंग रहता है उसको हम बट वेल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सभी में यहाँ पे हमारा बट वेल्ड ही आ रहा है, देखिए, ठीक है। जितना है हमारा सब यहाँ पे बट वेल्ड के टाइप में ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? तो इसको इस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं बट वेल्ड का, और इसमें जो भी वेल्डिंग होगा उसको हम बट वेल्ड बोलेंगे, ओके। और उसके बाद है हमारा स्पॉट या फिर प्लग वेल्ड। अभी मैं आपको जो है सभी का साइन भी बताऊंगा कि ड्राइंग में आपको जो है कैसे ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा स्पॉट या फिर सीम वेल्ड। तो स्पॉट या फिर सीम वेल्ड हम जो है बेसिकली इसको मारने के लिए मशीन का यूज होता है। ये मशीन से मारा जाता है, मतलब कि मान लीजिए ये कोई प्लेट है ऐसे, ठीक है, और ये भी एक प्लेट है, ठीक है। तो दोनों प्लेट को वेल्डिंग करने के लिए मशीन में रख दिया जाता है, और मशीन में रखने के बाद इसको क्या किया जाता है, दोनों को मान लीजिए ये प्लेट है और ये भी प्लेट है, तो इसको जो है अंदर में ही वेल्डिंग कर दिया जाता है। ये वेल्डिंग बाहर में दिखता नहीं है, तो इसलिए इसको स्पॉट वेल्ड बोलते हैं। ये अंदर में ही जो है हो जाता है, दोनों प्लेट के अंदर में ये मशीन में वेल्डिंग होता है। पूरा मशीनिंग सिस्टम रहता है इसका, ओके। मतलब कि दोनों प्लेट का अंदर में आपको कहीं से दिखेगा नहीं कि ये वेल्डिंग हुआ है, ठीक है। और उसके बाद है हमारा प्लग या फिर स्लॉट वेल्ड। तो प्लग या फिर स्लॉट वेल्ड बोले तो अगर आपने कभी लाइनर प्लेट अगर लगाया होगा किसी भी टैंक या फिर हॉपर में, तो उसमें जो है प्लेट में क्या किया जाता है, ऐसे ये मान लीजिए आपका लाइनर प्लेट है और इसमें बीच में एक होल कर दिया जाता है, ठीक है। और उस होल में ही आपको जो है वेल्डिंग मारना होता है, तो उसी को हम प्लग या फिर स्लॉट वेल्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है, और उसके ऊपर भी एक प्लेट ऐसे रखा हुआ है, और इसमें क्या है, ऐसे होल किया हुआ है इस प्लेट में, ठीक है। तो जब आप इसमें वेल्डिंग करोगे तो ये क्या होगा, इसमें आके ऐसे जॉइंट हो जाएगा, तो इसको हम प्लग या फिर स्लॉट वेल्ड बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट है हमारा एज वेल्डिंग, ठीक है। तो एज वेल्डिंग देखिए मान लीजिए ये हमारा प्लेट है, ओके, इस तरीके से, और इसमें अगर वेल्डिंग आपको करना है तो एज वेल्ड में, मतलब एज मतलब किनारा, तो किनारा मतलब इस तरीके का आपको वेल्डिंग करना है पूरा। तो ये हो गया आपका पूरा एज वेल्ड किनारा का, ठीक है। साइड साइड का जो भी है, मतलब कि ये वेल्डिंग ऊपर नहीं जाना चाहिए, साइड साइड में है पूरा जो वेल्डिंग है वो एज वेल्ड उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए सभी का एक एक करके मैं यहाँ पे आपको सिंबल भी बता देता हूँ। तो फिलेट वेल्ड का अगर आप साइन देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया रहेगा फिलेट वेल्ड का साइन, ठीक है। और बट वेल्ड का साइन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि भी बन रहा है तो इस तरीके से बट वेल्ड का होता है। और उसके बाद यहाँ पे स्पॉट वेल्ड है, तो स्पॉट वेल्ड में आपको सिंपली इस तरीके का एक राउंड आपको मार्क दे दिया रहेगा, तो उसको हम जो है स्पॉट वेल्ड बोलेंगे, ओके। और उसके बाद है प्लग या फिर स्लॉट वेल्ड। तो प्लग या फिर स्लॉट वेल्ड अगर रहेगा तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का सिंबल देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। और लास्ट है एज वेल्ड टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एज वेल्ड का साइन है, ठीक है। तो चलिए अब आगे यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि जॉइंट कितने टाइप का होता है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जॉइंट के बारे में कि जॉब में मतलब किस किस टाइप का जॉइंट आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ जॉइंट, मतलब कि जॉब में आपको कैसे कैसे जॉइंट जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टी जॉइंट का, ठीक है। तो मान लीजिए ये प्लेट है और ये भी एक प्लेट है, तो इस टाइप का जॉइंट अगर कहीं पे रहता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टी जॉइंट। यहाँ लिख देता हूं मैं टी जॉइंट, ठीक है। और उसके बाद
अगर 2 प्लेट अगर इस तरीके से जुड़ रहा है, या मतलब यहाँ पे अगर वेल्डिंग करना पड़े तो इसको बट वेल्ड, तो इसको बट जॉइंट बोलते हैं, बट जॉइंट। ओके। और उसके बाद एक होता है कॉर्नर जॉइंट, मतलब कि कोना से कोना जो जॉइंट होता है उसको कॉर्नर जॉइंट बोलते हैं। तो ये एक प्लेट है मान लीजिए। ओके। और दूसरा वाला भी एक अगर ऐसे प्लेट है तो इस टाइप के जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर जॉइंट बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद है एक हमारा एज जॉइंट, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, देखिए एज वेल्ड, तो वही यहाँ पे है एक एज जॉइंट, मतलब कि किनारा किनारा जॉइंट आपको करना है। तो मान लीजिए ऐसे ये कोई कुछ प्लेट है मान लीजिए, और ये भी एक प्लेट है। ठीक है। तो ये जो जॉइंट है, मतलब यहाँ पे जो वेल्डिंग होगा तो यहाँ पे एज वेल्डिंग होगा, मतलब यही वाला देखिए जो भी मैंने आपको बताया एज वेल्ड, यहाँ पे अगर वेल्डिंग होगा तो एज वेल्ड होगा, और इस टाइप के जॉइंट को एज जॉइंट बोलते हैं हम। ठीक है। तो इसीलिए इसका सिंबल भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे है। ओके। और लास्ट है हमारा लैप जॉइंट। लैप जॉइंट मतलब ओवरलैप, आपको पता होगा। ठीक है। मतलब कि एक के ऊपर एक, मान लीजिए कोई प्लेट है, इसका ऊपर भी अगर एक प्लेट ऐसे जॉइंट है और वेल्डिंग यहाँ पे हो रहा हो तो उसको हम लैप जॉइंट बोलते हैं। ओके। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वेल्डिंग के बारे में, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, ये जो अभी मैंने आपको ये सब बताया, ये सब अगर आप इसका जो है लिस्ट देखना चाहते हो तो आप हमारे ऐप फिटर की पूरी जानकारी को इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें मैंने जो है ये सभी लिस्ट वहाँ पे डाल के रखा हुआ है। ओके। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।